घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का आयतन कैसे निकालते हैं और कैसे इसका फॉर्मूला काम करता है, इन सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और पूरे जानकारी लें और सीखें। तो चलिए सबसे पहले घन समझ लेते हैं। दोस्तों घन क्या होता है? घन को समझने से पहले वर्ग को समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक वर्ग बनाया हुआ है। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो चार विमाओं से मिलके बने होते हैं। मतलब विमा एक मतलब क्या होता है? रेखा, जिसको आप भुजा भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में साइड कह सकते हैं। तो चारों विमाएं कैसा होता है? बराबर होता है। कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, मतलब एक समकोण के बराबर होता है। ऐसे आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के वर्ग से मिल करके घन बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको कुछ आकृति बना के दिखाए हैं। जैसे कि देखिए इस प्रकार के घन जो है हमारे पास कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्ग है ऐसा वाला। कितना वर्ग है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ग हैं। इसको आपस में मिला देंगे एक डिब्बा के जैसे बन जाएगा, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। मतलब जैसे हम लोग कोई बॉक्स देखते हैं, जैसे डिब्बा देखते हैं, कोई बक्सा देखते हैं, तो वह किस आकार में होता है? घन या घनाभ के आकार में होता है। तो घन के आकार में कब होता है? जब चारों तरफ से बराबर भुजाएं होते हैं, मतलब चारों तरफ की भुजाएं बराबर होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। इसका सूत्र कैसे आता है? जैसे वर्ग का क्या होता है? वर्ग का जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, मतलब ए मतलब भुजा है, यहाँ पे हम दर्शा दिए। ए को क्या माने हैं? भुजा माने हैं, साइड माने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। परिमाप का मतलब है यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ले करके यहाँ तक के लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पूरे अंदर में जो जगह है वो क्या है? क्षेत्रफल है। ये पूरे क्षेत्रफल है। यदि परिमाप की बात होगी तो चारों तरफ की लंबाई। लंबाई कितना है वर्ग में? 4 लंबाई है। 1 लंबाई, 2 लंबाई, 3 लंबाई, 4 लंबाई, इसलिए 4 गुना ए लंबाई। लंबाई मतलब भुजा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, मतलब इसमें मान लीजिए यदि वर्ग बनेगा तो कितना, 1 मीटर वाला कितना वर्ग बनेगा, या 1 सेंटीमीटर वाला कितना वर्ग बनेगा, तो उसको गिन लेंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए भुजा गुना भुजा करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों ये आपको समझ में आ गई। तो अब चलिए घन को देखते हैं। घन भी आपको समझ में आ जाएगी। घन का परिमाप बराबर क्या होता है? ए क्यूब, मतलब भुजा क्यूब। ये क्यूब क्यों होता है? जैसे ये घन बनता है तो ये घन जो है 6 प्रकार के, मतलब 6 वर्ग को आपस में मिलाते हैं तब क्या होता है? ये घन बनता है। तो 6 घन बनता है, 6 वर्ग मिल करके घन बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये घन बना रहे हैं तो ये अगला भाग हो गया, ठीक है, ये अगला भाग हो गया। तो अगला भाग में 4 भुजा आ गया। ये पिछला भाग हो गया, इसमें भी 4 भुजा आ गया। ये चारों की लंबाई इस प्रकार से नापेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इसका परिमाप निकलेगा। अब इधर ऊपर देखिए, इधर वाले वह इधर से मतलब देखेंगे तो यहाँ से भी 4 भुजा है, लेकिन 4 भुजा में ये अगला वाला में 2 ये भुजा आ गया, पिछला वाला में ये भुजा आ गया, तो इधर 2 भुजा बचा ना। और इसी प्रकार से इधर भी 2 भुजा बचा। तो ये 2 भुजा, ये 2 भुजा मिल के क्या होगा? 4 भुजा होगा। तो चारों भुजा मिला के क्या होगा? मतलब 4 बार, इसमें 4 गुना 3 मतलब 4 तिया 12 भुजा मिल करके क्या होता है? वर्ग होता है। तो ये जो है इसलिए 4 भुजा मिल के बनता है, ठीक है। कितना बार? 3 बार, इसलिए ए क्यूब होता है। यही 3 बार होता है, इसलिए ए पे पावर 3 होता है घन का परिमाप। घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है। 6 गुना ए स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना ए स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ऐसा वर्ग जिसके ऊपर में खुला हुआ है और नीचे में भी खुला हुआ है। ऐसे घन के क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका होगा 4 गुना ए स्क्वायर। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कही जाएगी तो ऐसा बॉक्स होगा जो 4 मतलब सभी तरफ से
6 तरफ होता है, इसमें 6 तरफ से बंद आकृति होगा तो उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि इस घन को खोलेंगे तो इस प्रकार से 6 बार होगा, तो वर्ग के आकार में 6 भाग होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर 6 बार होगा। ए स्क्वायर कितना बार होगा, 6 बार होगा, क्योंकि 6 साइड होता है इसलिए 6 बार है, 6 बार है इसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो 6 गुना ए स्क्वायर, इसलिए कह सकते हैं 6 गुना ए स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर या 6 गुना भुजा स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना भुजा क्यों होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से मुड़ करके डिब्बे के जैसे होगा, नीचे वाले भाग खुला होगा, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो नीचे वाले भाग नहीं है तो कितना 4 बचता है, इसलिए 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। उम्मीद है कि आपको ये सूत्र समझ में आई होगी कि कैसे घन के परिमाप बराबर ए क्यूब होता है, मतलब भुजा क्यूब होता है, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर अर्थात 6 ए स्क्वायर होता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं कि सवाल को हल करके देखते हैं कैसे बनाते हैं। मतलब घन के यदि मान लीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, या फिर घन का जो है आपको कहा जाए परिमाप निकालने के लिए, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। चलिए एक सवाल है मेरे पास, जिस सवाल को पढ़ते हैं। 5 मीटर विमाएं अथवा फलकों वाली बॉक्स का आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि 5 मीटर वाले एक डिब्बा है, यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बा या बॉक्स का जो है फलकें मतलब विमाएं साइड जिसको बोलते हैं, ये जो साइड है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों हमने आपको ऊपर में सूत्र बताए हुए हैं, उसी सूत्र पे इसको हल करना है। घन की आयतन कहा जाए तो घन के आयतन ए क्यूब होता है। कैसे होता है ऊपर में हमने दर्शा दिया है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब का मतलब है ए को 3 बार गुना करना है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, ए क्यूब का मतलब जितना पावर रहता है उतना बार गुना, ए को 3 बार गुना। तो इसी प्रकार से 5 क्यूब लिखेंगे, घन के आयतन बराबर, तो 5 का जो है क्यूब करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, होता है 25 25 पंचे 125, मतलब 125 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका आयतन निकल गया, घन का आयतन, घनावाकार डिब्बे का आयतन निकल गया। अब चलिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो डिब्बा है इस प्रकार से ये, ठीक है, चारों भाग है, ठीक है, ये पीछे वाला भाग है, लेकिन ये ऊपर में खुला हुआ है, नीचे में भी, इसके नीचे में भी खुला हुआ है। तो ऐसे घन के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, ए मतलब भुजा है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर हो गया। तो 4 गुना 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 25, और 25 चौके कितना होगा 100। तो दोस्तों इसका कितना क्षेत्रफल हो गया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो मतलब ये ऊपर वाला भी भाग बंद है, ये नीचे वाला भी बंद है, इधर से भी बंद है, मतलब चारों तरफ से बंद है और ऊपर नीचे से बंद है, तो 6 तरफ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 6 गुना 25 25, और 25 छाके कितना होगा 150, तो 150 मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।